तो दोस्तों, जो पिछली क्लास में हमने जो वीडियो बनाई थी उसकी ये सेकंड क्लास है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं उसी क्लास से रिलेटेड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर अपनी जो पावर है किससे प्राप्त करता है? आपका अपनी गति से, शुद्धता से, अपनी स्मृति से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इन सभी से जो कंप्यूटर है आपका शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है। कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर है आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। तो मॉडेम आपका टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का तात्पर्य है, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। यह एक नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे छोटे जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जैसे घर, ऑफिस, भवन, यानी कि उस डिस्टेंस तक जो आपका नेटवर्क बिछा होता है वो आपका लैन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। तो आपका वो यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, 1 MB मेमोरी होती है। तो 1 MB में कितनी मेमोरी होती है? तो 1000 किलोबाइट्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि तो ऑप्शन है आपके, हाइपर फास्ट है, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो WWW है इसका जो कार्य है ये एक दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को क्या करता है? जोड़ता है। WWW एक विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जो कि 13 मार्च 1989 को पेश किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट और वेब दोनों दो चीज़ें हैं, परंतु एक दूसरे पर यह निर्भर करती हैं, ठीक है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, इसका विकास आपका टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। नेक्स्ट है, रोम मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम जो है आपका केवल पढ़ने के लिए, जिसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसको हम खाली पढ़ सकते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। IRC का तात्पर्य है, तो IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रियल टाइम चैट। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करना तथा नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो इंटरनेट का सबसे अच्छा माध्यम चैट प्रोग्राम के द्वारा बिना किसी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति जाने हुए हम बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डाटा संचयन और गणना करने के लिए सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा कौन सी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, MS ऑफिस है। तो MS ऑफिस आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका आविष्कार किया गया था 1988 में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम डॉट डॉट और है। तो रैम कौन सी मेमोरी है? तो रैम है आपका एक अस्थिर और अस्थाई मेमोरी, ठीक है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि यह एक
टेम्परेरी होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपका जैसे जो पावर है वो अगर चली जाए, लाइट है चली जाए, तो आपका डाटा जो डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाता है, यानी कि ये टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो यह आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है निबल का आकार होता है, तो एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भंडारण की सबसे बड़ी नाप है, तो आपका जो भंडारण की सबसे बड़ी माप है वो होती है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1000 टेराबाइट, ठीक है। कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस एक विनाशक प्रोग्राम होता है जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है उनको लॉस्ट करना होता है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था रैम आपका टेम्परेरी है, तो आपका रोम क्या होगा, परमानेंट मेमोरी होगी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा को डेटा को इसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा जो डेटा है हमारी वो लॉस्ट नहीं होती है। अगर आपकी पावर या जो लाइट है चली भी जाती है तो आपका डेटा सेव रहता है। नेक्स्ट है MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ, तो आपका MS डॉस का जो विमोचन हुआ था 1981 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है। तो देखते हैं ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर या आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति। तो कंपाइलर आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें मैंने कुछ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं ये देखिए क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा उसकी इच्छानुसार कार्य करवाने का एक मीडियम है। यह एक कृत्रिम भाषा है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कीबोर्ड सिग्नल्स का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है 2 टाइप की होती है, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय भाषा, और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 2 भागों में बांटा है, लो लेवल और हाई लेवल में, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी जो मशीनी लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी कोबाल, बेसिक, एल्गोल, PLI, पास्कल, लिस्प या प्रोलॉग, ठीक है। तो मशीनी भाषा होती है आपकी, मशीन लैंग्वेज क्या होती है देखते हैं। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला अर्थात बाइनरी कोड से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। इसे कंप्यूटर का मशीन संकेत भी कहते हैं, ठीक है। तो मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं, पहला ऑपरेशन कोड, दूसरा लोकेशन कोड, ठीक है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना एक मुश्किल कार्य है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को मशीन निर्देश या अनेक संकेत संख्या के रूप में याद करना पड़ता है। इसे गलती होने की संभावना भी अत्यधिक रहती है तथा यह अत्यधिक समय लगने वाला भी कार्य है, ठीक है। दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। मशीनी भाषा में प्रयोग
प्रोग्राम लिखने में आने वाली जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अन्य असेंबली भाषा का निर्माण किया गया है। इसमें बाइनरी कोड 0 या 1 का इस्तेमाल ना करके अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसमें आपका बाइनरी कोड का यूज़ किया जाता है 0 या 1, और जो आपका असेंबली लैंग्वेज होती है इसमें जो अक्षर या चिन्हों सिंबल्स होते हैं या जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे LDA, ऐड, एडिंग, सबट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना अपेक्षाकृत अधिक सरल तथा समय की बचत होती है। इसमें गलतियों का जो मिस्टेक्स होती हैं उनको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है वह क्या होती है देखते हैं। जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह लैंग्वेज है जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग कर प्रोग्राम लिखा जाता है। यह मशीन पर निर्भर नहीं है। यह प्रोग्रामिंग भाषाओं को कार्यानुसार 4 वर्गों में विभाजित करती है। ठीक है, किस किस भाग देख तो है आपका साइंटिफिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये आपकी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा है जो कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे बही खाता, यानी कि जो हमारे बिजनेस वगैरह में यूज की जाती है जो लैंग्वेज, वही। नेक्स्ट है तीसरा है आपका विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं, स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये जो भाषाएं होती हैं विभिन्न कार्यों को विशेष क्षमता के साथ करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे AP360 लोगो आदि। तो कुछ हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनको हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए जॉन बेकस के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो यूज़ होता है गणितीय कार्यों, सूत्रों तथा गणनाओं को करने में किया जाता है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। यानी कि फोर्ट्रॉन जो है इसका यूज इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा मैथमेटिकल कार्यों को करने के लिए किया जाता है। दूसरी लैंग्वेज है आपकी एल्गोल, यानी कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोल का विकास 1958 में एल्गोल 58 के नाम से हुआ। 1960 में इसमें थोड़ा परिवर्तन कर एल्गोल 60 लाया गया। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्य से किया जाता है तथा यह भी गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। ठीक है, तो जो एल्गोल का यूज़ होता है इसका यूज़ भी वैज्ञानिक होते हैं और जो इंजीनियर होते हैं वही लोग करते हैं अपने मैथमेटिकल काउंटिंग के लिए। थर्ड है PLI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PLI का विकास जो हुआ था 1960 में IBM के द्वारा कमर्शियल एवं साइंटिस्ट अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। यह एक सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिवाय इसके कि यह बहुउद्देशीय जो प्रसाधन देने के कारण छोटे मशीनों के लिए बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्कल। इम्पोर्टेंट है, इसका जो डेवलप किया गया था, विकास किया गया था 1971 में निकोलस बिर्थ द्वारा किया गया था। ठीक है, इस समय अन्य भाषाओं में जो कमी थी उसे पास्कल में प्रदान करने की कोशिश की गई थी। इस भाषा में संरचित प्रोग्रामिंग तकनीकों, यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है उसकी फैसिलिटी प्रदान की गई है। इसे विकसित करने का जो मूल प्रयोजन है छात्रों को प्रोग्रामिंग के मूलभूत तत्वों से अवगत कराना है। यानी कि जो पास्कल है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है,
नेक्स्ट है बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका भी जो विकास किया गया था 1964 में जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजिन कुटज ने बेसिक भाषा इसका यूज किया डेवलप किया था। नए प्रोग्रामरों के लिए यह सरल तथा शक्तिशाली भाषा है। जो इसका उपयोग है वैज्ञानिक और कॉमर्शियल जो बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कोबोल, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया है। इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शनों से मिलकर डिवीजन बनता है, ठीक है। कोबोल में गणितीय शब्दावली के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई का उपयोग होता है। यह एक अंग्रेजी भाषा की तरह है। इसमें सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोगो। इस भाषा का विकास कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने के लिए किया गया था। और सी भी आपकी एक लैंग्वेज है जो कि 1970 के दशक में डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका C++। इसका नाम तो सुना ही होगा आपने। यह सिस्टम प्रोग्रामिंग के साथ साथ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह सी से थोड़ा बेटर है, ठीक है। जो सी लैंग्वेज है उससे थोड़ा बेटर आपका C++ है तथा जो C++ की अपेक्षा काफ़ी कठिन प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। 1973 में डेनमार्क के येनेडिक्स लॉब्स्टर और ब्रॉज क्रिस्टनस के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इसका उपयोग भी छात्रों को कंप्यूटर से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको देने के लिए प्रयोग किया गया था। और भी चीज़ें हैं इसमें, तो जैसे जावा भी है इम्पोर्टेंट। जावा मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है और 1995 में इसे जारी किया गया था। जावा सिंटैक्स सी तथा C++ का डेरिवेटिव है। यह ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भाषा है। यह सामान्य उद्देशिक प्रोग्रामिंग भाषा है जो विभिन्न विशेषताओं के कारण इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो जावा क्या है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आज के लिए इतना ही।